इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आप अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और उसे बेहतर बनाए रखने के बारे में फिक्रमंद हैं। मैं हूं डॉक्टर कैरन वियरा। मैं एक पीएचडी बायोमेडिकल साइंटिस्ट हूं और मोरिंगो ऑर्गेनिक्स के लिए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हूं। मैं आपको आपकी मुख्य कोशिकाओं को दीर्घायु जीन्स सक्रिय करने को शुरू करने के लिए एक नायाब खोज दिखाने जा रही हूं। सेलेरिक नामक यह उत्पाद जमीन और समुद्र से प्राप्त सामग्रियों का एक आदर्श मिश्रण है। हमारे नायाब उत्पाद सेलेरिक का मुख्य कार्य है हमारे शरीर में मूल कोशिका स्टेम सेल स्रावित करने को बढ़ावा देना, त्वचा की मूल कोशिका, रक्त की मूल कोशिका, टी कोशिकाएं और एनके नेचुरल किलर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करने में मदद करना। सेलेरिक के बारे में अधिक जानने से पहले हमें शरीर की कोशिकाओं के बारे में जानना चाहिए। कोशिकाएं क्या होती हैं? प्रत्येक अंग कोशिकाओं से बना होता है। ये शरीर को संरचना प्रदान करती हैं, भोजन से पोषक तत्व लेती हैं, उन पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं और विशेष कार्यों को पूरा करती हैं। शरीर में आसमान के तारों से भी अधिक कोशिकाएं होती हैं। करीब करीब खरबों कोशिकाएं होती हैं। हमारे शरीर में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक, सामान्य कोशिकाएं। दो, मूल कोशिकाएं। सामान्य कोशिकाएं क्या होती हैं? सामान्य कोशिकाएं, नॉर्मल सेल्स, वो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें शरीर में एक विशेष कार्य को निष्पादित करने के लिए विभेदित किया गया है। मानव शरीर में लगभग 40 खरब कोशिकाएं मौजूद होती हैं और उनमें से लगभग सभी सामान्य कोशिकाएं होती हैं। सामान्य कोशिकाएं विशेष होती हैं, उनमें अन्य प्रकारों में विभेदित होने की क्षमता नहीं होती। हमारे शरीर में 200 प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जैसे कि पैंक्रियाटिक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मांसपेशी, त्वचा, हृदय आदि। हमारे शरीर में कई कोशिकाएं विशेष कार्य करने के लिए होती हैं और वे विभेदित हैं। उदाहरण के तौर पर पैंक्रियाटिक कोशिकाएं केवल पैंक्रियास के कार्य में शामिल होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क एवं रीढ़ संबंधी कार्य में शामिल होती हैं। स्वस्थ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने पर अपने आप को नष्ट कर सकती हैं और नई स्वस्थ कोशिकाओं के साथ प्रतिस्थापित हो जाती हैं। स्वस्थ कोशिकाएं एक नियंत्रित तरीके से भी बढ़ती हैं, पर कभी कभी इन कोशिकाओं में परिवर्तन होने के कारण वे अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, जिसका परिणाम एक पिंड या ट्यूमर या कैंसर कोशिकाएं होती हैं। मूल कोशिकाएं क्या हैं? मूल कोशिकाओं में विभाजित होने और अपने खुद के अनगिनत प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, जिसे सेल्फ रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। मांसपेशी कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं या तंत्रिका कोशिकाएं से अलग, जो सामान्य रूप से स्वयं को रेप्लिकेट नहीं कर सकती हैं, मूल कोशिकाएं विभेदित हो सकते हैं या अन्य में परिवर्तित हो सकते हैं। मूल कोशिकाओं में अन्य प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित होने की क्षमता होती है। मूल कोशिकाएं किसी भी व्यक्ति की जिंदगी भर उसके शरीर का पुनर्नवीनीकरण, पुनःपूर्ति, मरम्मत कर सकते हैं। मानव मूल कोशिकाओं के संभावित अनुप्रयोग। मूल कोशिकाओं और सामान्य कोशिकाओं में क्या अंतर है? दोनों ही कोशिकाएं कैंसर युक्त कोशिकाएं हो सकती हैं, पर मूल कोशिकाओं में अधिक क्षमता होती है। मूल कोशिकाएं केवल कुछ जगहों पर ही पाई जाती हैं, जबकि सामान्य कोशिकाएं सभी जगह मौजूद होती हैं। सामान्य कोशिकाएं विशेषीकृत होती हैं और अन्य कोशिकाओं में परिवर्तित नहीं हो सकती, जैसे कि आपकी आंखों की कोशिकाएं आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं नहीं बन सकती। मूल कोशिकाएं विशेषीकृत नहीं होती और ये बाद में विशेषीकृत बन जाती हैं। मूल कोशिकाएं स्वयं अपना पुनः नवीनीकरण, मूल कोशिकाओं का उत्पादन जारी रख सकती हैं, करने में सक्षम होती हैं और विभेदन भी कर सकते हैं। मूल कोशिकाएं किसी भी तरह की विशेषीकृत कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती हैं। सामान्य कोशिकाएं कभी भी विभाजित नहीं हो जाती हैं। मूल कोशिकाओं को अमर कोशिकाएं कहते हैं क्योंकि यह हमेशा विभाजित हो सकती हैं। मूल कोशिकाएं खुद से आत्म प्रकृति द्वारा नवीकरण करने को सक्षम होती हैं। वो विभाजित हो सकती हैं और समान गुणों के साथ वाला एक प्रतिरूप बना सकती हैं। सामान्य कोशिकाएं एक विशिष्ट कारण से पहले से ही डीएनए कोडित होती हैं।
मूल कोशिकाएं खोरी कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी तरह की कोशिका बन सकती है। मूल कोशिकाओं के प्रकार। मूल कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एम्ब्रियोनिक भ्रूणीय मूल कोशिकाएं, बिना किसी विशेषता वाली कोशिकाएं जो किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित हो सकती हैं। वयस्क मूल कोशिकाएं, बिना किसी विशेषता वाली कोशिकाएं जो कई तरह के, पर सभी नहीं, कोशिकाओं में विकसित हो सकती हैं। एम्ब्रियोनिक मूल कोशिकाएं एम्ब्रियो भ्रूण से व्युत्पन्न की जाती हैं, जो कि उन अंडों से विकसित होते हैं जिन्हें एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्लिनिक में कृत्रिम परिवेशीय में फर्टिलाइज्ड किया गया हो और फिर उन्हें दानकर्ता की सूचित सहमति से शोध कार्यों के उद्देश्य से दान किया गया हो। एम्ब्रियोनिक मूल कोशिकाओं का इस्तेमाल वृद्धि के लिए नई कोशिकाओं की आपूर्ति के लिए किया जाता है। कुछ आँखों की कोशिकाएं बन जाती हैं, बाकी यकृत कोशिकाएं बन जाती हैं। 1. असिस्टेड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, उदाहरण IVF में बाकी रहे प्रारंभिक अवस्था के एम्ब्रियो से प्राप्त एम्ब्रियोनिक मूल कोशिकाएं शरीर में सभी तरह की मूल कोशिकाओं को उत्पन्न कर सकती हैं। एम्ब्रियोनिक मूल कोशिकाएं बनाना। एम्ब्रियोनिक मूल कोशिकाएं। 2. नॉन एम्ब्रियोनिक वयस्क मूल कोशिकाएं। एक वयस्क मूल कोशिका एक बिना विशेषता वाली कोशिका है जो कि कोशिकाओं के दीर्घकालिक नवीनीकरण, ऊतकों के रखरखाव और मरम्मत, कोशिकाओं की विशेषीकृत प्रकार में विभेदन करने में सक्षम है। वयस्क मूल कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वयस्क मूल कोशिकाएं बोन मैरो, मांसपेशी, त्वचा, यकृत, तंत्रिका मांसपेशी, एम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड और सर्वत्र पाई जाती हैं। हमारे अंगों में पहले से मौजूद कोशिकाओं के मृत होने पर उन्हें प्रतिस्थापित करती हैं। वयस्क मूल कोशिकाओं में केवल कुछ अविशेषीकृत कोशिकाओं से एक मनुष्य की खरबों विशेषीकृत कोशिकाओं की पुनः पूर्ति करने की क्षमता होती है। वयस्क मूल कोशिकाएं शिशुओं और बच्चों में भी पाई जाती हैं। वयस्क मूल कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार। हीम प्रोजेनेटर मूल कोशिकाएं हमारे शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मेसेनकाइमल मूल कोशिकाएं मांसपेशी, हड्डी, कार्टिलेज, स्नायु, नसों और हृदय की कोशिकाओं को प्रतिस्थापित कर सकती हैं। एंडोडर्मल मूल कोशिकाएं डाइजेस्टिव लाइनिंग में कोशिकाओं को प्रतिस्थापित कर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण वयस्क मूल कोशिकाएं हैं MSC मेसेनकाइमल मूल कोशिकाएं। हृदय की मांसपेशियों, हड्डी, कार्टिलेज, स्नायु, लिगामेंट, नसों, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत कर सकती हैं। नई रक्तवाहिकाओं को विकसित कर सकती हैं। अन्य कोशिकाओं को भी मदद कर सकती हैं। यह कोशिकाएं बोन मैरो, चर्बी रक्त बहुत कम, जोड़ के ऊतक बहुत कम में जिंदा रहती हैं। यह कोशिकाएं बहुत दुर्लभ होती हैं। इन्हें अधिक संख्या में बढ़ाया जाना जरूरी होता है। वयस्क मूल कोशिकाएं सीमित प्रकार की मूल कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं। जन्म के समय एकत्रित किए अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड में भी पाए जाने वाले वयस्क मूल कोशिकाएं प्रचुर मात्रा में मूल कोशिकाओं की स्रोत होती हैं, जिन्हें शोध एवं रक्त एवं प्रतिरक्षा प्रणाली के रोगों का उपचार करने के लिए क्लिनिक में इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉर्ड ब्लड मूल कोशिकाओं को बच्चे के जन्म के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड से निकाला जाता है। उन्हें भविष्य में उपयोग के लिए कोशिका बैंकों में फ्रोजन बर्फ से जमा कर रखा जा सकता है। इन कोशिकाओं का उपयोग बच्चों में ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकीमिया और कुछ एक आनुवंशिक रक्त विकारों के उपचार के लिए सफलतापूर्वक किया गया है। कॉर्ड ऊतक में पाई गई मूल कोशिका। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड को एक पब्लिक और निजी में से एक कॉर्ड ब्लड बैंक में एकत्रित और संग्रहित किया जा सकता है। वयस्क मूल कोशिकाएं मनुष्य की त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस पर भी मौजूद होती हैं। इन कोशिकाओं को एपिडर्मल मूल कोशिकाएं कहा जाता है और यह एपिडर्मिस बेसल लेयर की सबसे अंदरूनी परत में पाई जाती हैं। इस परत में हर दूसरी से 7वीं कोशिका एक मूल कोशिका है। मूल कोशिकाओं में एक विशिष्ट गुण होता है, वे निरंतर एपिडर्मिस का नवीनीकरण और पुनर्जीवीकरण करते हैं और क्षतिग्रस्त ऊतकों का पुनरुद्धार करते हैं, क्योंकि केवल इन्हीं कोशिकाओं में
युवा त्वचा में अनिश्चित प्रकार से विभाजित होने की क्षमता होती है। इसलिए एपिडर्मिस पूरी तरह से लगभग हर 4 सप्ताह में स्वयं नवनीकृत हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। त्वचा की मूल कोशिकाओं की संख्या में गिरावट आती है और उनकी जीवन शक्ति मिट जाती है। त्वचा का अत्यधिक अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर और अस्वस्थ जीवन शैली, धूम्रपान, शराब इन प्रभावों को बढ़ाते हैं, जिससे और अधिक गहरी झुर्रियों वाली पतली त्वचा होती जाती है। वहीं दूसरी तरफ वनस्पति मूल कोशिकाएं अविभेदित कोशिकाएं होती हैं, जो वनस्पतियों की विभज्योतकों में पाई जाती हैं। मानव मूल कोशिकाओं की तरह ही वनस्पति मूल कोशिकाओं में भी स्वयं नवनीकरण करने और विशिष्ट वनस्पति कोशिकाओं के पुनर्स्थापन एवं मरम्मत करने की क्षमता होती है। बल्कि वनस्पति मूल कोशिकाओं को प्रदूषण और पेस्टिसाइड से दूर लेबोरेटरी में कल्चर किया जाता है। इस तरह से वैज्ञानिकों के पास उस पौधे से उत्पन्न कोई भी एंटी एजिंग पदार्थ की गुणवत्ता और मात्रा के ऊपर अधिक नियंत्रण होता है। इस तकनीक से उन्हें ज्यादा शुद्ध घटकों तक पहुंचने में आसानी होती है, क्योंकि उन्हें एक बाहरी स्रोतों से विषाणुओं या रसायनों के आक्रमण की फिक्र नहीं रहती। वनस्पति मूल कोशिका के व्युत्पादित मानव त्वचा की कोशिकाओं और कोलेजन के उत्पादन में वृद्धि करने में विशिष्ट रूप से सहयोग करते हैं, और वो ऐसा त्वचा को पोषक तत्व वितरित करके करते हैं। वनस्पति मूल कोशिकाएं मानव त्वचा मूल कोशिकाओं की रक्षा करती हैं। यह कैसे काम करता है? हर एक पौधे में मूल कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक मूल कोशिका में विशिष्ट एपिजेनेटिक कारक होते हैं, जिनका कार्य मूल कोशिकाओं की विविध प्रबलता और उनकी स्वयं नवनीकरण करने की क्षमता का संरक्षण करना है। मोरिंगो सेलेरिक में जो वनस्पति मूल कोशिकाएं होती हैं, उनमें एपिजेनेटिक कारक होते हैं जो वयस्क मूल कोशिकाओं के कारकों के समान होते हैं। सही तरह से लागू किए जाने पर उनका जीवन शक्ति के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होता है। त्वचा मूल कोशिकाएं और उनकी उचित कार्यशीलता। प्रोप्राइटरी फॉर्मूला के साथ मोरिंगो सेलेरिक जो मूल कोशिकाओं के स्रावित करने को बढ़ाता है, और यह भी पाया गया है कि यह परिसंचरण में मौजूद मूल कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है और उन्हें दूसरी जगह पहुंचने में मदद करता है और वहां रहने में भी जहां उनकी जरूरत है। त्वचा मूल कोशिकाओं, ब्लड मूल कोशिकाओं, टी सेल्स और एनके नेचुरल किलर कोशिकाओं की संख्याओं में वृद्धि करने में मदद करता है। विज्ञान। सेब के फल का एक्सट्रैक्ट एक पेटेंट की हुई लाइपोसोमल रचना है। मोरिंगो सेलेरिक में 7 प्राकृतिक तत्व हैं। पहला अवयव है पेटेंट किया गया सेब की कोशिका का एक्सट्रैक्ट। सेब के फल की कोशिका का एक्सट्रैक्ट एटविलर स्पैटलोबा, जो कि सेब की एक दुर्लभ प्रजाति है, उससे प्राप्त सेब की मूल कोशिकाओं की एक पेटेंट की गई लाइपोसोमल रचना है। सेब के इन मूल कोशिकाओं में एपिजेनेटिक कारकों और मेटाबोलाइट्स की प्रचुर मात्रा होती है, जो त्वचा की कोशिकाओं की दीर्घ आयु को सुनिश्चित करते हैं। इसे नवनीतम वनस्पति कोशिका कल्चर तकनीक से निकाला जाता है, जो दुर्लभ और सुरक्षित वनस्पति प्रजातियों से कॉलस स्टेम कोशिकाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सक्षम करता है। सेब की कोशिका के एक्सट्रैक्ट के लाभ। त्वचा की मूल कोशिकाओं की दीर्घजीविता की सुरक्षा करता है। अनिवार्य कोशिकाओं के वृद्ध होने में देरी करता है। त्वचा मूल कोशिकाओं की जीवन शक्ति में वृद्धि करता है। कालानुक्रमिक उम्र बढ़ने को रोकता है। विज्ञान। एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है पेटेंट किया गया अंगूर के फल की कोशिका का एक्सट्रैक्ट, जो उन मूल कोशिकाओं पर आधारित है जो टैनिन के उच्च स्तर वाले अंगूर की दुर्लभ फसल से प्राप्त किया गया है। यूवी फिल्टर के साथ प्रभावकारी ढंग से घुल मिल जाने वाला यूवी रेडिएशन के विरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। इस नवनीतम वनस्पति कोशिका कल्चर तकनीक से एक्सट्रैक्ट किया गया यह तत्व दुर्लभ और सुरक्षित वनस्पति प्रजातियों से कॉलस स्टेम कोशिकाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सक्षम करता है। अंगूर के फल की कोशिका के एक्सट्रैक्ट के लाभ। त्वचा की मूल कोशिकाओं को अल्ट्रावायलेट से हुए तनाव से बचाता है। त्वचा की अल्ट्रावायलेट के प्रति सहनशीलता को बढ़ाता है।
एक संजीवनी और स्वस्थ दिखने वाली त्वचा प्रदान करने के लिए फोटो एजिंग से लड़ता है। तीसरा विशिष्ट तत्व है सीवीड, समुद्री सिवार एक्सट्रैक्ट। विज्ञान। जब मनुष्य का चयापचय तनाव में होता है तब यह सभी ऊतकों और अंगों की प्रतिरक्षित कोशिका आबादी की प्रतिपूर्ति करने के लिए बोन मैरो में मौजूद स्थान से नई मूल कोशिकाओं को भर्ती करता है। एक बार बोन मैरो से स्रावित हो जाने के बाद ये कोशिकाएं रक्त परिसंचरण में आती हैं और ऊतकों में जाकर ठहरती हैं, जहां इनकी आवश्यकता स्थानीय प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिपूर्ति करने के लिए होती है। ये मूल कोशिकाएं CXCR4 नामक एक रिसेप्टर द्वारा STF1 नामक केमोकाइन से जुड़ी होती हैं। पेटेंट किए गए सीवीड एक्सट्रैक्ट मौखिक रूप से हेमोपोएटिक मूल कोशिकाओं CD34+ की संख्या की वृद्धि करने में मदद करते हैं, जो कि रक्त परिसंचरण प्रणाली में स्रावित होते हैं, और साथ ही स्टिकी रिसेप्टर CXCR4 की मात्रा में भी वृद्धि करते हैं, जो उन कोशिकाओं को जमाने में मदद करते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट के लाभ। कोलेस्ट्रॉल स्तरों का नियमन करते हैं, रक्तचाप को बढ़ने से रोकते हैं, रक्त शर्करा स्तरों को बढ़ने से रोकते हैं, यकृत कार्यक्षमता में सुधार करते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन करते हैं। विज्ञान। अगला शक्तिशाली अवयव है नेचुरल फ्रीज ड्राइड पेटेंट किया गया टमाटर के फल का पाउडर, जिसमें फाइटोइन और फाइटोफ्लुइन प्रचुर मात्रा में होता है। फोटो सुरक्षा क्षमता में क्रांति के साथ एक न्यूट्री कॉस्मेटिक इनोवेशन जो त्वचा में भीतर से निर्मित है। यह मेलानिन सिंथेसिस को रोककर त्वचा के रंग को निखारने और एक समान बनाने के लिए जाना जाता है। अल्ट्रावायलेट क्षति, फ्री रेडिकल क्षति और अनचाहे पिगमेंटेशन के विरुद्ध सुरक्षा दिलाने में कार्यशील है। टमाटर के फल के पाउडर के लाभ। सूरज से सुरक्षा, एंटी एजिंग और फोटो एजिंग, त्वचा का गोरापन करना या त्वचा के रंग का निखार करना, ऑक्सीडेटिव क्षति को रोकने वाले बायोमॉलिक्यूल की सुरक्षा और उनको बढ़ावा देने से समय से पहले होने वाली एजिंग में देरी करता है। विज्ञान। एक और शक्तिशाली तत्व है अश्वगंधा की जड़ का एक्सट्रैक्ट। यह आमतौर पर भारतीय सर्दियों का चेरी या भारतीय जिनसेंग के रूप में जाना जाता है। यह आयुर्वेद भारतीय औषधि की पारंपरिक पद्धति की एक बहुत महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक है, जिसका उपयोग इसके विविध स्वास्थ्य लाभों के कारण सदियों से एक रसायन के रूप में होता आ रहा है। अश्वगंधा शरीर में संतुलन को बढ़ावा देता है। यह एक एडेप्टोजेन है जो शरीर की स्वयं नियंत्रण प्रमुख प्रणालियों, विशेष तौर पर स्नायविक, प्रतिरक्षा, प्रजनन, एंडोक्राइनल और ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों को बढ़ाता है। अश्वगंधा की जड़ के एक्सट्रैक्ट के लाभ। प्रतिरक्षण को बढ़ाता है, मस्तिष्क कोशिका के अधोपतन से बचाता है, तनाव, चिंता और अवसाद से छुटकारा दिलाता है, सीखने, याद रखने और प्रतिक्रिया समय में सुधार करता है, थायराइड ग्रंथि और थायराइड हार्मोनों के स्राव को उत्तेजित करता है। अनार पर्शिया मूल का है और इसका बोटानिकल नाम एक लैटिन नाम पुनिका ग्रेनेटम से आता है। चीनी शोधकर्ताओं का दावा है कि अनार के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा गूदे से 2 गुना होती है। अनार के छिलके के जल युक्त एक्सट्रैक्ट के लाभ। LDL को ऑक्सीडेशन से सुरक्षित रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अनार के छिलके में पॉलीफिनॉल प्रचुर मात्रा में होती है, जो हृदय रोग से रक्षा करती है। हृदय में ऑक्सीजन स्तरों को बढ़ाने में मदद करता है। बहुत तीव्र एंटी इन्फ्लेमेटरी है। प्रतिरक्षण में प्रबल सहयोग करता है। रक्ताकल्पा, अनीमिया को रोकने और नियंत्रित करने में मदद करता है। अनार के छिलके का एंटीऑक्सीडेंट गुण रक्त शुद्धि, शरीर से टॉक्सिन दूर करने का भी काम करता है। विज्ञान। अंतिम तत्व है अनार के फल का पाउडर। अनार जैव सक्रिय यौगिकों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसके रस में उच्च एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि देखी गई है। अनार के फल के पाउडर के लाभ। प्रभावशाली डिटॉक्सिफाइंग एजेंट, प्रभावशाली सन ब्लॉक एजेंट और त्वचा के कैंसर की रोकथाम करता है। हृदय रोग के विरुद्ध प्रभावशाली है
और एजिंग एवं झुर्रियां पड़ने से रोकता है। मोरिंगो सेलेरिक के साथ आज ही अपनी मुख्य कोशिकाओं, मूल कोशिकाओं को शुरू करें। अपने स्वास्थ्य को एक प्राथमिकता बनाएं।